और स्वागत करता हूँ ट्रेडअप इंडिया पे। दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्जिन के बारे में जो कि ऑप्शन सेलिंग के लिए लगती है। उसके पहले बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग वर्सेस ऑप्शन बाइंग के बारे में। कुछ लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, कुछ लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ऑप्शन बाइंग करने वाले पैसा नहीं बनाते हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाने के लिए काफ़ी एज होना चाहिए, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। काफ़ी एजिंग के बाद ही वो निखरता है कि ऑप्शन बाइंग में आप पैसा बनाओ, क्योंकि आप 3-4 बार भी जब पैसा बनाते हैं ना ऑप्शन बाइंग में थोड़ा थोड़ा, वो एक ही बार में लेकर चले जाता है जब आपका व्यू गलत हो जाता है बाइंग में। तो इधर सेलिंग में इस तरह से नहीं, सेलिंग में हमें टाइम डिके मिलता है जो कि हमारे फेवर में चलता है, और उसके साथ ही हमें 3 सिचुएशन मिलती है जिसमें हम ऑप्शन सेलिंग हमें प्रॉफिट बना के देता है। देखो कैसा है, हम कोई भी अगर ऑप्शन बाय करते हैं, कोई निफ्टी या बैंक निफ्टी का अगर हमने ऑप्शन बाय किया, तो अगर कॉल बाय किया हो तो हमारा व्यू होता है कि ये ऐसे इसका इंडेक्स ऊपर जाएगा। अगर पुट बाय किया तो यहाँ से हमारा व्यू होता है कि यहाँ से ये नीचे जाएगा। वो उसी तरह से उसी फ्लो में ऊपर या नीचे जाना चाहिए, तभी ऑप्शन बाय में पैसा बनता है दोस्तों। अगर वो उस तरह से नहीं गया तो आपको टाइम डिके की वजह से धीरे धीरे नुकसान होने लगता है। अगर ये रिवर्स आ गया तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं होता। तीन सिचुएशन में दोस्तों हमें यहाँ पैसा बनता है। 3 सिचुएशन, वो कौन सी सिचुएशन है? एक तो मार्केट ऊपर आपके फेवर में जाएगा। अगर आपका व्यू है कि आप ऊपर जाना है मार्केट, तो आप पुट बेचोगे, और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया तो आपको प्रॉफिट होना लागू है। अगर ऊपर नहीं जाता है तो वो वही के वही कंसोलिडेशन भी करता है ना, फिर भी आपको पैसा देगा। कौन देगा? तो टाइम वैल्यू डीके, वो आपका पैसा बना के देगा। या फिर तीसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि हाँ, आपने सोचा कि ऊपर जाएगा, पुट बेच दिया और ये मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन फिर से ये नीचे आ गया और यहाँ कंसोलिडेशन करने लगा, फिर भी आपका पैसा बनेगा दोस्तों। ये टाइम वैल्यू जो है ना, वो आपको बेनिफिट करा के देगी। मतलब 3 सिचुएशन, बाइंग में सिर्फ एक सिचुएशन में हमें प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन सेलिंग में हमें 3 सिचुएशन में प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। इसलिए मैं तो सेलिंग प्रेफर करूँगा। हाँ, सेलिंग के मीथ्स, अभी देखो सेलिंग के लिए ना, जब मैंने भी स्टार्ट किया था 2011-12 में, तब भी इसके बारे में इतना मीथ था, क्योंकि मैं जिनके पास स्टार्टिंग में सीखने जाता था तो उन्होंने मुझे सेम चीज़ बोली, तो नहीं ऑप्शन सेलिंग ना बाबा ना, ऑप्शन सेलिंग मतलब अनलिमिटेड लॉस, दैट्स इट। वहीं पे मेरा ऑप्शन सेलिंग को मैं देखता ही नहीं था भाई, देखना ही नहीं, जाना ही नहीं उधर, क्योंकि अनलिमिटेड लॉस है भाई। मैं तो अनलिमिटेड लॉस सह नहीं सकता, दैट्स इट। देखता ही नहीं था मैं, देखा ही नहीं था, मैंने ट्राई ही नहीं किया था, क्योंकि अपनी तो एबिलिटी नहीं थी तब इतना बड़ा लॉस लेने की, या फिर अनलिमिटेड लॉस झेलने की किसी की भी एबिलिटी नहीं थी। तो ये सब मिथ है, क्योंकि दोस्तों कैसा है, अनलिमिटेड लॉस है, लेकिन हमें काफ़ी सारे वेज है ना उसमें। हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, इतनी समझदारी तो है, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें स्टॉप लॉस के बारे में तो पता रहता ही है। अगर आपको स्टॉप लॉस के बारे में नहीं पता तो भाई जाओ यूट्यूब पे सर्च कर लो, और स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको बचना है ट्रेडिंग करना है। क्योंकि कैसा है, प्रॉफिट लॉस ये दोनों होते ही रहेंगे, लेकिन हमें छोटे लॉस लेने हैं और प्रॉफिट बड़े लेने हैं। तो ये मिथ बहुत बड़ा है कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस, हाँ अनलिमिटेड लॉस है, लेकिन उसके हम हेजिंग करके, तो उसकी हम स्ट्रैटेजीज बना के और उसको अच्छी तरह से स्टॉप लॉस लेके एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के, और हम उसमें कंसिस्टेंसी प्रॉफिट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए और यहाँ ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है, तो आपको ऑप्शन सेलिंग सीखनी पड़ेगी दोस्तों। मैं मानता हूँ इसमें थोड़ी ज़्यादा मार्जिन लगती है, लेकिन काफ़ी सारे हेजेस है दोस्तों। ये आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, काफ़ी सारे हेजेस है जो आप कम छोटे छोटे कैपिटल में ना धीरे धीरे इसमें बढ़ते जाओगे धीरे दोस्तों। मेरे पास भी कोई बहुत बड़ा कैपिटल से मैंने शुरुआत नहीं की थी, मैं छोटे कैपिटल से ही धीरे धीरे बढ़ता हुआ आया हूँ। चलो वो बात तो बाद में करेंगे, लेकिन हम जिस बात के लिए यहाँ पे आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें मैं ले चलता हूँ आपको कि रिक्वायर्ड कितना है मार्जिन। दोस्तों हम इसमें स्ट्रेटजीज की बात करने वाले हैं, हम नेकेड की बात करने वाले दोस्तों। तो मैं पहले आपको नहीं बताता हूँ कि नेकेड में क्या है। तो हम नेकेड अगर ऑप्शन सेल करते हैं, या फिर किसी OTM या ATM का, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन सेल करते हैं नेकेड, तो उसमें 1,10,000 से 1,30,000 निफ्टी का लग जाता है, और 1,40,000 से 1,50,000 रुपये बैंक निफ्टी के लग जाते हैं एक ऑप्शन सेल करने के लिए। लेकिन अगर इसमें हम हेज कर लेना, कोई OTM वाला बाय कर ले इसी साइड का,
तो इसका मार्जिन काफ़ी कम हो जाता है दोस्तों। इसके तो टूल्स काफ़ी सारे आ चुके हैं मार्केट में, आपको भी पता होगा। ऑप्स्ट्रा पे आप देख सकते हो, या फिर आपका ब्रोकर भी बता देगा ये सारी चीज़ों के बारे में, सेंसिबल बता देता है। तो निकेट के बारे में ऐसा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि निकेट जाना ही नहीं है। अनलिमिटेड लॉस इसी में है दोस्तों। मार्केट किसी का नहीं है। मार्केट कब पलटी मार देगा और आपको मार्केट से बाहर फेंक देगा ना, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें नेकेड जाना नहीं, हमें किसी ना किसी स्ट्रेटेजी के साथ जाना है। हमें अपना लॉस डिफाइन करके जाना है, और हमें पता रहना है कि मेरे को लॉस इतना होने वाला है और प्रॉफिट इतना होने वाला है। तो आगे चलेंगे, मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजीज के बारे में। इसे मार्केट में स्प्रेड स्ट्रेटेजीज में निफ्टी में 28 से 30 हज़ार, और बैंक निफ्टी में 38 से 40 हज़ार रुपये लगते हैं इसे दोस्तों स्प्रेड करने के लिए। काफ़ी अच्छा है स्प्रेड। आप स्प्रेड के बारे में सीखो। अगर आप प्राइमरी हो ना, अगर आप टेक्निकल अच्छे से जानते हो, आप टेक्निकली पता है आपको कि मार्केट कहाँ मूव करने वाला है, आपका व्यू सही होता है, आपको टेक्निकल पता है, तो आप ये स्प्रेड काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। लिमिटेड लॉस होता है दोस्तों, ये आपको पता है। ये जो रेट दिख रहा है यहाँ पे, ये लॉस डिफाइन कर रहा है और ये प्रॉफिट डिफाइन कर रहा है दोस्तों। इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस। इसमें पता रहता है हमें कि हमें लॉस कितना हो सकता है, हमें प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो काफ़ी अच्छी और आसानी से हम स्प्रेड कर सकते हैं। तो मैं उसके बारे में, इसमें स्प्रेड के बारे में, और मैं ये जो आपको सारी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ ना, इनके हर स्ट्रैटेजी के लिए मैं अलग अलग वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो कि आपको मेरे जैसे छोटे ट्रेडर को एक बड़ा ट्रेडर बनने में हेल्प करेगी दोस्तों। क्योंकि कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़रूरी है, और ये हम स्ट्रैटेजी से कंसिस्टेंसी लाएंगे। इनके अंदर की मैं आपको एडजस्टमेंट भी बताऊंगा, जो कि काफ़ी कम पैसों में होगी, और हम सक्सेसफुल होंगे दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है नेक्स्ट हो तो स्ट्रैडल। इसमें 1,20,000 से 25,000 निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 1,60,000 से 1,70,000 स्ट्रैडल में लगता है। ये इंट्राडे भी होता है, पोजिशनल भी होता है। उसके उसी तरह से स्ट्रैंगल निफ्टी में ₹1,00,000 1,10,000 में हो जाता है, और बैंक निफ्टी में 1,30,000 1,40,000 रुपये लगते हैं दोस्तों। काफ़ी सारे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना, ये स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल से ही पैसा बनाते हैं। काफ़ी इजी में नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। मार्केट एक जगह खड़ा नहीं होता है, लेकिन हमें एक फ्रेम अगर टेक्निकल से पता चल जाए कि ये इस फ्रेम में ही मर जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा, तो हम प्रॉफिट बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें आता है उसके बाद फिर आयरन फ्लाई। ये तो काफ़ी अच्छा आयरन फ्लाई, 60 से 65,000 में निफ्टी बन जाता है, और बैंक निफ्टी 70-80 हज़ार में बन जाता है दोस्तों। इसके अंदर जो एडजस्टमेंट है, अभी आप बोलोगे कि भाई एडजस्टमेंट के लिए तो भाई फिर से मार्जिन लगेगी। तो नहीं दोस्तों, मेरे पास ऐसी स्ट्रैटेजी है कि इसी 60-65,000 70,000 में ही मैं एडजस्टमेंट करके आयरन फ्लाई का पूरी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ दोस्तों। इसका डिटेल वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जाते जाते इसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, मेरे चैनल को। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो इसके बाद बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगे, और आपको सारी चीज़ें पता चलेगी दोस्तों। इसके बाद आयरन कॉन्डर, ये भी काफ़ी अच्छा है आयरन कॉन्डर। इसमें प्रॉफिट हमें थोड़ा छोटा होता है, लेकिन हम स्पेसिफाइड रहते हैं। हमें लॉस भी हमारा स्पेसिफिक होता है, और प्रॉफिट भी हमारा स्पेसिफिक होता है। निफ्टी 45 से 50 हज़ार में बन जाता है, और बैंक निफ्टी 60 से 65 हज़ार में बन जाता है दोस्तों। इसके बाद है रेशियो स्प्रेड। ये भी अच्छा रेशियो स्प्रेड है, क्योंकि इसमें हमें बहुत बड़ी फ्रेम मिलती है दोस्तों। बहुत बड़ी फ्रेम मतलब बहुत बड़ी फ्रेम मिलती है। एक बैंक निफ्टी में 2.5 से 3,000 पॉइंट की, या फिर 2 से 1.5-2 हज़ार पॉइंट की हम गैप फ्रेम बना के ट्रेड कर सकते हैं। इसकी ये भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसकी मैं स्ट्रैटेजी सबसे जल्दी लाऊंगा, और इस पर काम करना दोस्तों, अच्छा पैसा बनेगा। और इसी तरह से मेरे पास काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी, जैसे कैलेंडर स्प्रेड है, दो धारी तलवार जो मैंने खुद से डेवलप की है, इम्पेरियल है जो भी, और 3D है, और काफ़ी सारी है दोस्तों। ये सारे कुछ स्ट्रैटेजी मैंने काफ़ी कम कैपिटल, क्योंकि मेरे पास देखो कैसा ना, मेरे पास था कम कैपिटल, मुझे कम कैपिटल में मार्केट बने रहना था, पैसा का बराबर आना था। तो मैंने ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई है कि छोटे छोटे कैपिटल में कर लेता हूँ दोस्तों। दो धारी तलवार, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये दो धारी तलवार, ये तो 25 से 28 हज़ार में बन जाती है दोस्तों। लेकिन ये अभी रिवील नहीं करूँगा मैं, आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये जल्दी आएगी स्ट्रेटेजी, और हम पैसा बनाना शुरू करेंगे। 3D भी बहुत क्लास है। धीरे धीरे रिवील करूँगा दोस्तों, बस बने रहिए मेरे साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आपको मैं
बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों। चलिए, इसके साथ मैं वीडियो अपना वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों।